की शुरुआत होती है। राम राम भाई सारे ने। ब्लॉग देखने से पहले मेरी ये दो बात ज़रूर सुने। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये तो हो गई पहली बात। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर देना, ये हो गई दूसरी बात। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे ट्रेन में। तो ट्रेन में मैं जा रहा था भैया के रूम पर। भैया हमको स्टेशन पर लेने आ गए। फिर हम भैया के रूम पर PS5 में WWE गेम और बाइक सिटी और स्पाइडरमैन बहुत सारे। फिर हम गेम में इतना व्यस्त होता है, सुबह शाम कब हो जाती पता नहीं चलता। फिर हम जैसे ही हाईवे पे खाना खाकर हम सीधा पहुंच गए रूम पर। तो हेलो, अरे 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 दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर हम रूम से निकलते हैं। हमारी 11 बजे रात की ट्रेन थी। तो हम ट्रेन रेलवे स्टेशन में जैसे ही पहुँचे वहाँ पर ट्रेन आ चुकी थी, मतलब जलवा है हमारा। फिर हम नींद अधूरी कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन में अपनी सीट ढूंढने लग जाते हैं कि कौन से डिब्बे में हमारी सीट थी। फिर हम TC सर से हमारी हक की सीट लेकर सीट पर विराजमान और निंद्रासन में चले जाते हैं। हमारी अधूरी नींद को पूरी कर 5 घंटे में मनवाड़ा स्टेशन पर उतर जाते हैं। फिर ट्रेन को पूरे 5 घंटे खाने के बाद भी 15 मिनट और लेट हो गई, क्योंकि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर ये भाई कौन क्या लगा, ट्रेन से रेस लगाने लगा था। फिर ट्रेन हमें करेक्ट 5 घंटे में 5 बजे हमारे मनवाड़ा स्टेशन पर उतार दी। फिर हम यहाँ से आ रहे थे, बस स्टैंड यहाँ से दूर नहीं था। फिर हम रास्ते में हमें एक बड़े पाव की दुकान मिलती है, जिसमें बहुत शानदार बड़े पाव गरम गरम बन रहे थे। और सब कहते हैं ना, नासिक गए या मतलब महाराष्ट्र गए और बड़े पाव ना आए तो फिर क्या खाए। बात तो सही है। फिर सुबह की काली रात को में हम बैठ गए बस में और सीधा निकल गए शिरडी की तरफ। फिर बस में भी हमको 3 घंटे में शिरडी उतार दिया, मतलब बहुत जल्दी उतार दिया इस बार। फिर हम सीधा निकल गए साईं मंदिर के पास एक होटल में, जो साईं मंदिर शिरडी में बहुत पास। फिर हम आधे घंटे परेशान होने के बाद बावजूद भी हमको होटल नहीं मिली। फिर हमने भगवान का दिया हुआ हमारा मोबाइल यंत्र निकाला और सीधा चले गए एक ऐप पर, जिसका नाम मैप कहते हैं। उस पर मैं डालते से ही हमें लोकेशन मिल गई और सीधा हम निकल गए होटल की तरफ। फिर होटल में आते से ही हम कुंभकर्ण की नींद सो गए थे। फिर अभी अभी मेरी नींद खुली है तो मैंने बाहर का मौसम देखा, बहुत शानदार मौसम हो रहा था। हेलो भाई, एक बार फिर स्वागत है एक और ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग में आया हूँ शिरडी साईं बाबा मंदिर चलेंगे। मंदिर जाने के बाद मतलब पूरे सब जगह घुमाएंगे हम आपको, जैसे क्या मतलब पहले अभी हम रूम पर आए, यहीं पर पास में एक साईं होटल है, तो वहीं पर अपन शिरडी अपन कल रात को आ गया था। मतलब हम रात के टाइम बैठे थे 9-10 बजे, तो मतलब ट्रेन 5 बजे हमको उतार दी। तो हम शिरडी की तरफ, मतलब मंदिर की तरफ, तो मिलता हूँ आपको मंदिर पर। बाहर का व्यू भी थोड़ा सही है, देख सकते हैं यहाँ पर। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मोबाइल पर्स मोबाइल मतलब कुछ भी आप अंदर नहीं ले सकते। मोबाइल कैमरा कुछ भी चीज़ आप अंदर नहीं ले सकते। मैं बाहर की थोड़ी सी वीडियो बना दूंगा और फोटो डाल। फिर हम सीधा निकल गए तैयार होकर साईं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। हमने VIP पास ले लिया था, तो हम सीधा चलते हैं, लाइन में लगते हैं। साईं मंदिर दर्शन करने के बाद हम शनि देव के दर्शन करने के लिए आ गए थे। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमने यहाँ का नारियल पानी पिया। नारियल पानी बहुत टेस्टी था। फिर नारियल पानी पीने के बाद हम सीधा द्वारका माई का प्रसाद खाने के लिए द्वारका माई आ चुके थे। हम शनि सिंगापुर से वापस शिरडी आ गए द्वारका माई प्रसाद खाने के लिए। यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रसाद, तो मतलब भक्तजन आते हैं, मतलब यात्रियों आते हैं प्रसाद के लिए, खाना खाने के लिए। आपको मतलब खाना भी A1 क्वालिटी का मिलेगा, मतलब बढ़िया क्वालिटी का खाना मिलेगा आपको।
फिर सब कहते हैं ना शिरडी गए तो द्वारका माई का प्रसाद नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो हमने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने द्वारका माई का प्रसाद ग्रहण किया और सीधा पहुंच गए होटल पर। फिर अगले दिन की शुरुआत होती है चाय की चुस्की से। तो आज अपना दूसरा दिन शिरडी। और आज का मौसम का भी पिछले दिन जैसे ही हाल है, वैसे ही काले बादल। वो दिन आ गया है शिरडी को छोड़ने का, मतलब नासिक जा रहे हैं हम त्रिवेंद्र धाम। तो ये होटल में मैं रुका था, मतलब बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का भी। तो हम अब चलते हैं हम त्रिवेंद्र धाम। फिर हम पैदल ही बस स्टैंड पर चले गए, यहाँ से दूर नहीं था, पास में ही था। फिर जैसे ही हम बस में बैठे बहुत तेज़ लड़ाई हो गई थी, हम बस छोड़ के नीचे उतर आए, मतलब जगह नहीं थी वहाँ पर बस में। तो हम दूसरी बस का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा देखने कितना टाइम लग जाता है। फिर बस आते ही हम बस में सवार हो गए और सीधा निकल गए नासिक त्रिवेंद्र धाम की तरफ। फिर सीधा तो त्रिवेंद्र धाम बस नहीं आती है, तो हमें पहले नासिक जाना पड़ेगा। नासिक से हम ऑटो पकड़ेंगे, फिर बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड से फिर हमें त्रिवेंद्र धाम की बस मिलेगी। फिर हम सीधा त्रिवेंद्र धाम पहुँच कर मिलते हैं। फिर 1 घंटे में हमने त्रिवेंद्र धाम में प्रस्थान कर लिया था। अब हम चलते हैं मंदिर साइड, मंदिर को देखते हैं कैसा क्या मतलब मंदिर बना है, कैसे बादल, मतलब बादल तो हो रहे थे, मौसम तो मतलब बहुत ख़राब था। ये बस स्टैंड यहाँ पर देखो मौसम तो मतलब बादल वाले हो ही रहे थे। वैसे भोलेनाथ की नगरी में आए और बादल नहीं देखे तो फिर क्या देखे। फिर यहाँ पर भी हमने VIP पास लेकर सीधा निकल गए मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। फिर हम हौले हौले कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मंदिर की तरफ जाते हुए फिर आगे वीडियो बनाना बहुत सख्त मना है, लेकिन तुम्हारे भाई का जलवा है तो थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया। फिर दर्शन करने के बाद हमने पूरा मंदिर को देखा, मतलब मंदिर की लुक केदारनाथ जैसा मंदिर है वैसा कि वैसे ही मतलब मंदिर का लुक है यहाँ का भी। तो अपन चलते हैं। फिर अब समय हो गया मंदिर से बाहर निकलने का। फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा पीछे, मछलियों को खाना डालते हैं और सीधा निकलते हैं घर की तरफ। फिर अब समय हो गया शिरडी को बाय बाय करने का। तो हम सीधा पहुँचे स्टेशन पर और ट्रेन आने के बाद हम सीधा निकल गए घर पर। ब्लॉग अच्छा